बुद्धल कस्बे के निवासी बुद्धल तहसील में एकत्रित हुए और बुद्धल तहसील में नायब तहसीलदार के न होने पर नाराजगी व्यक्त की। बता दें कि लगभग 2 सप्ताह पहले डीसी राजौरी विकास कुंडल ने बुद्धल में ब्लॉक दिवस आयोजित किया था और स्थानीय निवासियों को आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह में एक स्थायी नायब तहसीलदार का तबादला यहां किया जाएगा। बीजेपी यूथ विंग के प्रवक्ता जम्मू कश्मीर यूटी मंजूर नाइक ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि नायब तहसीलदार के रिक्त पद के कारण बुद्धल तहसील में काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण लगभग 11 पंचायतों और 3 पटवार सर्किलों की स्थानीय आबादी बुरी तरह से परेशान है। नाइक ने कहा कि जहां तक कि एक छोटे से राजस्व दस्तावेज के लिए जहां के स्थानीय लोगों को 100 रुपये खर्च करके कोटरंका तहसील कार्यालय जाने को मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने आग्रह किया है कि बुद्धल तहसील में जल्द से जल्द नायब तहसीलदार तैनात किया जाए ताकि लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके। ये तमाम लोग आपके जितने भी दर्शक हैं पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि हम किस बात का जो है रोना रो रहे हैं। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री विकास कुंडल जी, उन्होंने दूसरी बार जो है अपने टेन्योर में बुद्धल में ब्लॉक दिवस जो है उसके लिए वो आए थे। पब्लिक दरबार था उनका। उसमें हमने पिछली बार भी जब उनका पहला दौरा था बुद्धल का, तब भी हमने ये बात रखी थी उनके सामने, और इस बार के जो ब्लॉक दिवस में पब्लिक दरबार में भी हमने अपनी ये छोटी सी डिमांड जो है डीसी साहब के सामने रखी थी कि नियाबत बुद्धल जो 1938 में नियाबत थी, उसके बाद तहसील का दर्जा मिला, उसके बाद कुछ लीडर्स की वजह से जो है इस तहसील को यहाँ बुद्धल से शिफ्ट किया गया किसी और जगह में। तब से लेकर 1971 से लेकर आज तक ये नियाबत है, लेकिन मैं कहूँगा पिछले 2 साल से नियाबत भी नहीं है, एक पटवार खाना बन के रह गया है। और हमने यही डिमांड उनसे रखी कि बुद्धल जो नियाबत है ये 3 पटवार सर्कल पे है डीसी साहब, और यहाँ पे नायब तहसीलदार होना अशद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ की गरीब आवाम को पूरा दिन ज़ाया करके 200 रुपये खर्च करके जो है हर दिन यहाँ से कोटरंका जाना पड़ता है एक छोटी सी छोटी जो है रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के लिए। और उन्होंने हमें एश्योर किया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो परमानेंट नायब तहसीलदार को जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, और बुद्धल की जो लोगों की जो है मुसीबत है, जो मुश्किलात में फंसे हुए लोग हैं, इनकी मुश्किलात का जो है इजाला किया जाएगा। लेकिन मैं बहुत ही दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि डीसी साहब जैसे ही बुद्धल से चले गए, वो जो है अपना वादा किया वो जो है भूल गए। होता है कि जब भी यहाँ बुद्धल में कोई आता है वादा करके जाता है और उसके बाद जो है भूल जाता है, जैसे बुद्धल इस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा ही नहीं है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये पूरा कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस ना होती, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम बुद्धल वालों के साथ स्टेप मदरली जो है उनका बिहेवियर ना होता, उनका एटीट्यूड ना होता बुद्धल को लेकर, तो आज ये हमें देखने को नहीं मिलता कि बुद्धल वालों को जो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जो है वो नायब तहसीलदार जो यहाँ पे मिलता है। मैं कहता हूँ कि सिवाय आज आप नियाबत में आके देखिए, एक हमारे राजनगर का जो है पटवारी यहाँ पे है और एक ऑफिस का जो है 4th क्लास हमारा जो मुलाजिम है वो नियाबत में यहाँ पे है। इसके अलावा और कोई बंदा जो है और कोई ऑफिशियल जो है आपको बुद्धल की नियाबत में नज़र नहीं आता है। तो मैं कंप्लीटली कहूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है और इनका जो है स्टेप मदरली एटीट्यूड है हमारे बुद्धल वालों के तई। इसीलिए ये बुद्धल नियाबत जो है आज खंडर बन के रह गई है, जो किसी ज़माने में एक फलती फूलती एक तहसील हुआ करती थी। ये अपॉर्चुनिटी है, इसकी हम जितनी मजम्मत करें वो कम है सर। और साथ में आज मैं आपके माध्यम से ये हमारे वर्दी डीसी साहब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पहले तो नायब तहसीलदार की जो असामी है इसको पूर्ण किया जाए, इसको फिल किया जाए, अदरवाइज हम सारे बुद्धल के लोग जो हैं तमाम। सरपंच राजनगर मोहम्मद शबीर। असल में देखा जाए तो सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका में सबसे पुरानी नियाबत जो है वो भी मुल्क को आज़ाद होने से पहले जो है वो बुद्धल की है, और इसके बाद 2-3 नियाबतें जो हैं खुली हैं, जैसे पीढ़ी में हुआ या ख्वास में हुआ। ख्वास में साथ में तहसील भी चली गई है, और नारला बम्बल में भी जो है वो एक कच्चे मकान में ढारे में जो है नियाबत रखी गई है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ पूरा है। नियाबत राजनगर जो आज सुकड़ कर बिल्कुल मुहित करके इसको 3 पटवार हल्का जात पे रखा गया है, जिसके 8 या 9 जो है गांव पड़ते हैं, जिसमें द्रमन है, तरगाई लावर है, शाहपुर है, फलनी है, केवल है, डंडोत है, राजनगर अपर और राजनगर लावर। ये मुख्तलिफ़ मकामात पर हैं और नियर अबाउट ये कोई 10-12 किलोमीटर के गिरदोनवा में बसने वाले लोग जो हैं नियाबत सर्कल राजनगर में हैं। पिछले 2-3 साल कबल यहाँ पे मलिक साहब नायब तहसीलदार थे। उनके रिटायरमेंट के बाद कोई भी नया नायब तहसीलदार जो है हमें नहीं दिया गया है। अगर कोई दिया गया है तो वो सिर्फ बमुश्किल महीने या 1.5 महीने के लिए, वो भी ऑन डिमांड। तो इस बार जो हमें नायब तहसीलदार साहब दिए गए हैं, तो
उनकी भी मजबूरी है। आप लोग मुझे कहेंगे कि ये शायद नायब साहब के साथ जुड़ा है, वो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उनकी अपनी नियाबत जहाँ पे वो पोस्टिंग है तो वो नियाबत पीढ़ी है जिसको गखरौट कहा जाता है, और सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका का एक वसी तरीन हिस्सा है। वहाँ पे 10-12 पटवार हल्का जात से हैं, वहाँ पर भी काम है। लेकिन हमने आपस में बात करके बुद्दुल में भी एक दिन नायब साहब का रखा है, वो उस दिन पर यहाँ पे हाज़िर हो जाते हैं। कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर मीटिंग कहीं इलेक्शन की ना हो तो वो ज़रूर आ जाते हैं। बुद्दुल प्रॉपर में यहाँ पे 2-3 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो नियाबत के हैं, जो कि क्लास फोर्स के हैं। यहाँ पे कोई भी क्लरिकल स्टाफ नहीं है। इससे पहले तो हमारा कोई भी आदमी नहीं है। कोई भी आदमी कोई दरख्वास्त जिंदा अगर यहाँ पे आए तो हमें क्लास फोर्स एम्प्लॉइज़ को ही देना पड़ता है। कहीं कोई अटेस्टेशन का मसला है तो हमें जज साहब के पास जाना पड़ता है, और जज साहब भी बुद्दुल में 3 दिन और 3 दिन कोटरंका में बैठते हैं। और सब डिस्ट्रिक्ट में 2 ही अदालतें, एक कोटरंका हेडक्वार्टर पर, एक बुद्दुल में। तो सरासर ये नाइंसाफ़ी है। और लेकिन ब्लॉक दिवस के मौका पर हम जो डीसी साहब ने यहाँ पे हमारे साथ वादा किया था, उस वादा के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे मंजूर नायक साहब ने कहा है कि कम से कम इस एरिया की तरफ इसकी जोग्राफियाई हालात को मद्देनज़र रखकर आज ये बरसात का महीना है और गिरदोनवा की सभी पंचायत में किसी का मकान ढह के जा रहा है, किसी का माल मवेशी नुकसान हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं रोड ब्लॉक है। PMGSY की राजनगर तक गब्बर रोड की जो है नागुफ्ता बे हालत है, लेकिन PMGSY वालों ने उस वक्त भी वादा किया था कि हम इसकी नाली जो है 1 किलोमीटर। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।